मैं हूँ ह्यूमैनिटी की टीम का सबसे पावरफुल वॉरियर शॉपिंग लियाओ। मैं यहाँ पे आया हूँ डीमंस को मारने। अगर एक बार मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो गया तो मेरी शादी हो जाएगी मेरी कोरस के साथ, जिसको मैं पसंद करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे मर गया और सबसे ज़्यादा बुरी बात, मैं दोबारा इनकारनेट हो गया एक डीमन बनकर। मुझे अब जल्द से जल्द वापस ह्यूमन बनना पड़ेगा। लेकिन लेवल अप हो ही जा रहे हैं उसको पावरफुल बनी जा रहा है। उसने मरने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो मर नहीं पाया। एक डीमन को उससे प्यार हो गया। उसके अलावा उसको जनरल बना दिया गया, जिसने उसको सबने एडमायर किया और वो और ज़्यादा पावरफुल बनता गया। जितना वो आगे जाता गया उतनी उसकी मंजिलें मुश्किल होती गई। उसने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, उसने डीमंस के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और उसका तो दिल भी नहीं करता था लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। लेकिन फिर उसने अपनी डीमन वाली चालें चलना शुरू कर दी। उसने पूरी अपनी मुमकिन कोशिशें की अपना वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए। आगे वो ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे जाएगा ये हम कहानी में देखेंगे। कहानी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो ह्यूमंस की प्रिंसेस होती है। वो एमसी को कह रही होती है तुम ये जंग ज़रूर जीत के आना, उसके बाद हम एक ग्रैंड मैरिज करेंगे जिसमें मैं और तुम शादी करेंगे। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो ब्रश कर रहा होता है और नाक से ब्लीडिंग कर रहा होता है। एमसी के बारे में बताया जाता है ये ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, इसका नाम शाओ फेंग लिंग है। शाओ फेंग एमसी होता है, इसको हम एमसी कहेंगे। एमसी इसको कहता है मैं ज़रूर जीत के आऊँगा प्रिंसेस, आप मेरा इंतज़ार करना। फिर हमें डीमन रिलम का सबसे हाईएस्ट फ्लोर दिखाया जाता है जो सबसे डीप में होता है। यहाँ पर डीमन किंग रहता है। एमसी नीचे उसी तरफ जा रहा होता है और एमसी इन डीमंस को थैंक यू कह रहा होता है क्योंकि इनके वजह से एमसी की शादी हो रही होती है। एमसी और अब उसकी टीम नीचे को जा रहे होते हैं। एमसी कहता है आज मेरा 18 साल हो चुके हैं इस डीमन आर्मी से लड़ाई करते हुए। मैं ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट उसको लीड कर रहा हूँ टीम को, और हम डीमंस के हाईएस्ट डोमेन में आज पहुँचे हुए हैं डीमन लॉर्ड को मारने के लिए। फिर एमसी बताता है जो ह्यूमंस और डीमंस के दरमियान इतनी लंबी जंग चल रही है वो आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ अपने साथ। एमसी बहुत ज़्यादा जोश में होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है और डीमन लॉर्ड की तरफ अटैक करने के लिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड निकाल के वो एक ही स्लैश मारता है। फिर वो स्लैश मारने के बाद अपनी स्वॉर्ड को वापस अंदर डाल लेता है। एमसी कहता है ये खेल अब ख़त्म हो चुका है डीमन लॉर्ड, बाय बाय। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है क्या इतनी जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। तभी एमसी को डेंजर के साइन आते हैं, उसे सिस्टम कहता है यहाँ पे बहुत खतरा है। फिर डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा होता है, वो खुद को तबाह करने लगता है। वो एमसी को कहता है अगर मैं चला गया तो साथ में तुम्हें भी लेके जाऊंगा। जिस पर एमसी की शक्ल देख के हम तो कह सकते हैं एमसी के एल लग चुके होते हैं। एमसी कहता है फिर मैं मर गया। फिर एमसी नीचे तड़प रहा होता है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी सिस्टम उसको 2 मिनट का टाइम देता है। सिस्टम कहता है मुबारक हो, तुम्हें रीबॉर्न होने का टाइम मिल चुका है, तुम्हें एक चांस मिलता है रीबॉर्न होने का, क्या तुम होना चाहते हो। जिस पर एमसी कहता है क्यों नहीं, मैं रीबॉर्न क्यों नहीं होऊंगा, मेरे लिए तो ये अच्छा मौका है। वो फिर रीबॉर्न के बटन पर क्लिक कर देता है। तभी हमें गोल्डन कलर की आंखें खुलती हुई दिखाई जाती है, ये और कोई नहीं होता एमसी होता है। एमसी कहता है क्या मैं सच में रीबॉर्न हो चुका हूँ। तभी एमसी खुशी मनाने लगता है, वो कहता है उस डीमन लॉर्ड को क्या लगा, क्या वो मुझे मार सकता है, मैं उन सब गंदे डीमंस को मार दूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के साइड में बहुत सारे डीमंस होते हैं। एमसी कहता है आखिर में इन गंदे डीमंस और इन गंदे बदसूरत डीमंस के बीच क्यों आया हूँ। तभी हमें वो दद्दू दिखाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये तीरंदाज है जो तीर कमान का सी रैंक पे है। ये दद्दू एमसी को कहता है जल्दी आ जाओ वरना वो ब्लू गिल्ड हमारे ऊपर हमला कर देगी। एमसी उस दद्दू से कहता है क्या आप मुझे कह रहे हो बूढ़े अंकल, क्या आप मेरे से बात कर रहे हो। जिस पर उस दद्दू को गुस्सा आ जाता है, उसके टकले पे एक निशान भी बन जाता है। तभी एमसी की नज़र पड़ती है साइड में रखे हुए एक मिरर पर। एमसी जब मिरर में जाके देखता है तो उसे पता लगता है कि वो डीमन बन चुका है। जिस पर वो कम्प्लीटली शॉक में आ जाता है, वो कहता है क्या मैं डीमन बन चुका हूँ। तभी वो सिस्टम को गालियाँ देने लगता है। वो सिस्टम को कहता है आखिर तुम मुझे ह्यूमंस में री इनकारनेट क्यों नहीं किया, तुमने मुझे डीमंस में री इनकारनेट क्यों किया, आखिर मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। जिस पर वो सिस्टम पे भड़कने लगता है। सिस्टम कहता है सॉरी सर ये हमारी तरफ से एक बग है। जिस पर वो कहता है ये बग कैसे हो सकता है, ऐसा बग कैसे हो सकता है, तुम मेरी लाइफ के साथ बहुत बुरा किया है। जिस पर वो कहते हैं
कि ये हमारी गलती है, हम इस पे आपसे क्षमा मांगते हैं। जिस पर एमसी कहता है आखिर तुम्हारी कस्टमर सर्विस कितनी गंदी है, तुम आखिर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। वो सिस्टम को पकड़ के तोड़ने लगता है। वो कहता है रुको रुको, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, अगर तुम मर गए लेकिन तुम्हें सुसाइड नहीं करना, तुम किसी भी तरीके से मर गए तो तुम ह्यूमन की तरह रिबॉर्न हो सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। एमसी उधर डिप्रेस्ड बैठा होता है, जो उसके पीछे डीमन साथी होते हैं। वो कहते हैं आखिर एमसी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है, इसका ये रोज़ का काम है। तभी हमें दिखाया जाता है उन डीमंस में से एक बी रैंक की मैजिशियन भी होती है, जो बाहर ह्यूमंस को डिटेक्ट कर लेती है। इनकी ह्यूमंस के साथ लड़ाई हो चुकी होती है। जब उनको पता लगता है बाहर ह्यूमंस बहुत ज़्यादा है, फिर ये लड़की डरने लगती है। वो कहती है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना ये ह्यूमंस हमें पकड़ कर हमारी खाल उतार देंगे। एमसी को तभी ये बात क्लिक होती है। एमसी सोचता अगर बाहर ह्यूमंस आए हैं तो मैं एक डीमन हूँ, अगर मैं बाहर चला गया तो वो मुझे मार देंगे और मैं रिबॉर्न हो जाऊंगा। एमसी इसको अपना मौका समझ के क्रीपी सी स्माइल दे के पीछे देखने लगता है। उसके दोस्त डर जाते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर ये क्या कर रहा है, वो पसीने छोड़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। एमसी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो अब मर जाएगा और रिबॉर्न हो जाएगा। उसके तभी उसके साथी उसको रोकने लगते हैं। वो कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम बाहर क्यों जा रहे हो, बाहर ह्यूमंस है, ह्यूमंस तुम्हें मार देंगे और तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। जिस पर वो बताने लगता है अंदर छुपने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और हमें प्रॉब्लम को अपने हाथों से सॉल्व करना है। फिर एमसी बताने लगता है कि मैं वो बाहर अकेला जाएगा और उन सब से लड़ाई करेगा, उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं एमसी के मदद करने की। जिस पर वो सारे एमसी से इम्प्रेस भी होते हैं और शौक भी होते हैं। वो कहते हैं क्या ये वही बंदा है जिसको हम जानते थे, आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, आखिर ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है। तभी एमसी पीछे की तरफ देखता है, पीछे एक माना सर्कल बनता है और बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। पत्थर गिरने की वजह से बाहर जाने का रोड ब्लॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ये एक लड़की ने किया होता है, जो एमसी की बचपन की दोस्त होती है। वो एमसी को कहती है हम दोनों बचपन में साथ में पले बड़े हैं, मैं तुम्हें ऐसे बाहर जाने नहीं दे सकती। एमसी फिर गुस्से में आ जाता है। एमसी कहता आखिर ये मेरे और मेरे रिबॉर्न के बीच में कैसे आ सकती है। एमसी फिर गुस्से में पंच मारने लगता है। एमसी कहता है सामने से हट जाओ, तुम मुझे कैसे रोक सकती हो। वो फिर दीवार में पंच मार देता है। फिर वो कहता है आखिर तुम इतनी जिद्दी अकड़ू लड़की कैसे हो। प्रिंसेस एकदम शौक में आ जाती है। वो कहती है क्या तुमने मुझे अकड़ू लड़की जिद्दी लड़की कहा। साइड में बुढ़ऊ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता आखिर तुमने योर हाइनेस को ऐसे कैसे कहा। जिस पर एमसी बताने लगता है तुम एक डीमन की डिटर्मिनेशन को नहीं समझ रहे हो, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं उनको मारना चाहता हूँ। जिस पर वो लड़की के दिल पे लगती है, वो ब्लश करने लगती है। वो कहते हैं आखिर ये कब से इतना ज़्यादा मैनली और मर्दाना हो गया। उसके दोस्त कहने लगते हैं इसको जाने दो अगर ये मरना चाहता है। जिस पर एमसी कहता है मैंने ज़िंदगी भर ह्यूमन से छुप के रहा हूँ, आखिर ह्यूमन से बचने की ऐसी कैसी बात है। मैं एक ब्रेव वीमन हूँ और मैं ह्यूमंस को मारूंगा। तुम मेरी डिटर्मिनेशन को समझो और मुझे यहाँ से जाने दो। एमसी पसीने छोड़ रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है क्या ये मुझे जाने देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन पीछे जो होते हैं उनके दिल पे ये बात लग चुकी होती है। जो बुढ़ऊ होता है वो प्रिंसेस को कहता है इसको यहाँ से जाने दो, ये मरना चाहता है तो ये मर सकता है। फिर एमसी बाहर को दौड़ा दौड़ा जाता है। वो उन ह्यूमंस के सामने पहुंच जाता है। फिर उनके सामने स्टाइल मारता है शाहरुख खान वाला। वो कहता है चलो डार्लिंग मुझे मारो जल्दी से। जिस पर वो लोग कहते हैं ये नंगा पुंगा डीमन, इसको मार दो जल्दी से। जिस पर एमसी खुशी से स्माइल कर रहा होता है। एमसी कहता है डार्लिंग मैं वापस आ रहा हूँ, हम शादी करेंगे। तभी साइड में से एक तीर आता है जो उन ह्यूमंस को मारने लगता है, जिसको देखकर एमसी भी शौक में हो जाता है। एमसी सोचता होता है ये क्या हुआ। पीछे हमें दद्दू दिखाया जाता है जो कहता है एमसी तुम्हारी बातें सुनकर मेरी पुरानी हड्डियां ताज़ा हो गई, अब मैं अपनी हड्डियों की बूढ़ी हड्डियों की पावर दिखाऊंगा इन लोगों को। हमें दिखाया जाता है उनका लेवल अप हो चुका होता है। उनका इतना बड़ा भाषण सुनकर एमसी एकदम सदमे में आ जाता है। लेकिन वो दद्दू फिर बताने लगता है डीमन लॉर्ड के मरने के बाद हम डीमंस चुपते रहे और ह्यूमंस हम पे हमला करते रहे। हम ह्यूमंस को डीमन मजे के लिए मारते थे, लेकिन हमारी ये उम्मीद जाग गई इस लड़के के कहने के बाद। फिर वो दद्दू एमसी को बताने लगता है इस बार तुम सही थे, लेकिन एमसी सदमे में होता है। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो पूरी पार्टी लेके आ जाती है प्रिंसेस, जिसे देखकर सब ह्यूमंस की फट जाती है। वो कहते हैं आखिर ये क्या है, जिसे देखकर एमसी भी सदमे में आ जाता है। एमसी कहता है आखिर इतनी क्या ये क्या मेरी बातों में आ गए, ये इतने पावरफुल कैसे हो गए। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बी रैंक से सीधा ए रैंक में इवॉल्व कर जाती है, जिसे देखकर ह्यूमंस भी डर जाते हैं। ह्यूमंस कहते हैं आखिर हमें तो खबर मिली थी ये बी रैंक की है, ये ए रैंक की कैसे होगी, अब तो हम मरेंगे। फिर वो लड़की अपना अटैक करती है। वो अटैक कितना बड़ा होता है कि एक ही अटैक में पूरा इतना बड़ा सुराख कर देती है और पूरी एक जो सा ब्लू
ब्लू टीम है उसको पूरा अनहाइलाइट कर देती है, तबाह कर देती है। एमसी का चेहरा हमें दिखाया जाता है। एमसी कहता है मैं इनके पास मर नहीं आया था, लेकिन मैं मर नहीं गया, लेकिन लेवल अप अलग हो गया। दिखाया जाता है एमसी बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाता है। फिर एमसी पूरा टूट चुका होता है। एमसी कहता है मैं एक लोली डीमन हूँ जो मरने की कोशिश कर रहा हूँ और मर नहीं पा रहा हूँ। अगर इस मानवा का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से 150 लाइक करवा दो और हर एक बंदा कमेंट करे। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है कमेंट करो। मैंने बहुत अच्छी एडिटिंग स्टाइल सीखी है, आगे मैं और भी अपनी वीडियोस इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप राइट साइड पे मेरा दूसरी वीडियो देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें इसके अगले पार्ट के लिए।